हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। पार्ट वन क्लास आप सभी ने देख चुका होगा। पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं पार्ट वन में 1 2 3 4 तक बता चुके हैं। तो पार्ट टू में 5 क्वेश्चन है। 5 6 7 आज बताएंगे। तो बिना टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी के पास बुक अवेलेबल होगा। हम हर वक्त बताते हैं, जब भी क्लास में आते हैं हर वक्त बताते हैं बुक लेना चाहिए। जब बुक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये एनसीईआरटी बुक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर, क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। सीधा सा पहले आपको कुछ नहीं, आपको सबसे पहले सॉल्यूशन देना पड़ेगा। सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन देके प्रश्न से, क्या प्रश्न से क्या कह रहा है, संख्या हमको सिर्फ पहले बोल रहा है 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पे कब समाप्त होगा? 0 पे तब समाप्त होगा जब 2 और 5 हो। 2 और 5 हो। देखते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। यदि 2 और 5 आ गया तो समझ जाइए कि ये 0 पर समाप्त हो सकता है। 2 और 5 पे क्यों समाप्त होता है पता है? तो 2 5 पे समाप्त क्यों? अभाज्य संख्या है ना। 2 और 5 पे ही समाप्त हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रश्न से दे दिए। प्रश्न से देने के बाद संख्या क्या है, संख्या 6 पर पावर n। n क्या है? n एक प्राकृत संख्या। हम प्राकृत संख्या को आपको बताएं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, जहां जहां n एक प्राकृत प्राकृत संख्या है। क्या संख्या है? जहां n एक क्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। तो n बराबर, चूंकि क्या होगा, क्योंकि n बराबर प्राकृत संख्या है, प्राकृत गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये मान लिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोल देते, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बहुत तक हो सकता है। लेकिन हमको इतना तक ही काम है, इतना में ही हमको पूरा बन जाएगा। तो कहीं आगे बढ़ना है तो ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे, इतना से लिखे, क्या क्या कह क्या रहा है, ठीक है ना। अब क्या, 0 पर समाप्त है। सबसे पहले आपको n का मान बैठाना पड़ेगा एक एक करके। तो सबसे पहले एक 1 बैठाते हैं। क्या n बराबर क्या 1, तो क्या होगा, ठीक है ना। ये नहीं लिखते हैं, छोटा बोर्ड है इसलिए। तो यहाँ पे लिख सकते क्या, 6 पर पावर पे 1 बैठाते हैं। 6 लिखे, 6 लिखे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। क्या 5 आया? नहीं आया। फिर 2 बैठाते हैं, 6 गुना 6 बराबर क्या 2 गुना 3। फिर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। क्या 5 आया? नहीं आया। फिर लिख सकते हैं 3, 6 गुना 6, 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3, 5 आया? नहीं आया। फिर 4, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3 हुआ ना। कितना हुआ, 1 2 3 4 हो गया। और लेना है तो और ले लीजिए, डॉट 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 चलते रहेगा जितना तक लिख सकते, आपका मन। अब मुझे क्या निकलता है यहाँ से बताइए। हमने n का मान बैठाया, हमको क्या कहा, हम आपको बताए ना, 2 और 5 आए तभी संभव है, तभी 0 पर समाप्त हो सकता है। तो क्या 2 और 5 आया? नहीं आया। सिर्फ 2 आया, 2 से नहीं 5 भी आना चाहिए। क्या मेरा 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष, मुझे निष्कर्ष निकलता है
हमें पता है, ठीक है ना, मुझे निष्कर्ष निकालना है। हमें पता है, क्या पता है? हमें पता है कि संख्या संख्या 6 पर पावर n, संख्या 6 पर पावर n, संख्या 6 पर पावर n क्या? संख्या 6 पर पावर n, संख्या 6 पर पावर n अंक अंक का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। निष्कर्ष मुझे क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि हमें पता है संख्या इतना अंक का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। देखिए 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 है। इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए इसलिए नहीं ना, 2 और 3 है। जबकि हम जानते हैं क्या? जबकि क्या जानता है? जबकि शून्य, जबकि क्या? शून्य, जबकि क्या? शून्य पर समाप्त समाप्त होने के लिए होने के लिए समाप्त होने के लिए 2 और 5 की जरूरत है। क्या है? जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए गधा नहीं है, ठीक है ना, जरूरत है। यहाँ पे आपको नहीं झलकता है तो ठीक है ना, हम बोल देते एक बार फिर से। हमें पता है कि संख्या 6 पर पावर n अंक का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। जबकि शून्य शून्य पर समाप्त, क्या हमको क्या बोला? शून्य पर क्या बोला? शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 की जरूरत है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर मिटा सकते हैं, ठीक है ना, इधर हम मिटा देते हैं। आप सब लिख चुके होंगे तो इधर मिटा देते हैं। अतः यहाँ पे लिखेंगे, निष्कर्ष तो निकल गया। अतः अतः क्या लिखेंगे? शून्य, 2 और 2 और 5 की जरूरत। अतः क्या लिखेंगे? अतः अतः संख्या 6 पर पावर n 0 पर 6 पर पावर n अंक शून्य मतलब 0 पर, शून्य मतलब कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। देख सकते हैं यहाँ बन गया पूरा। ये जो पहला क्वेश्चन बन गया एकदम समाप्त, एकदम क्लियर, एकदम कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं, एकदम सीधी सी बात है लेना। आप सबने उतार लिए होंगे इधर, ठीक है ना, यहाँ तक उतार लीजिए, एकदम बन गया। जांच करने कहता था, जांच कर लिए। समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि हमको 2 और 5 चाहिए था, 2 5 नहीं आया, 2 3 आया, तो इसलिए नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आप सभी के पास बुक अवेलेबल होगा, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? 5 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है। इसमें भी क्या करना है, हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्वेश्चन हम लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सॉल्व डायरेक्ट आप सब सॉल्व दीजिए, और क्वेश्चन आप सभी के पास बुक अवेलेबल है तो क्वेश्चन देखिए, क्या देखिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप फिर से पढ़ते एक बार, ठीक है ना, जांच कीजिए, क्या जांच नहीं थी, व्याख्या करने कहता है। सबसे पहले 2 अंक दिया गया, इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या करके, क्योंकि क्योंकि हम इसको पहली संख्या मानते हैं,
क्योंकि पहली संख्या क्योंकि पहली संख्या क्या है, क्योंकि पहली संख्या 7 गुना क्या है, 7 गुना 11 गुना 13, फिर क्या है प्लस 13 है। ये पहली संख्या सबसे पहले हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या दिया गया, दूसरी संख्या भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले भाज्य संख्या को समझते हैं। भाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले भाज्य संख्या यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, भाज्य संख्या बोल रहा है तो सब भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से, स्वयं से और किसी अन्य से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे चूंकि लिखना है, चूंकि भाज्य संख्या एक से, स्वयं से और अन्य से विभाजित होते। सबसे पहले आपको पता चल गया भाज्य संख्या एक से, स्वयं से और किसी अन्य से भी विभाजित होते हैं। ये हमने पहले भी 1.1 में बताया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए आप मानते क्या, चूंकि पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या बताइए कितना कितना दिया गया है। पहली संख्या कितना दिया गया है, पहली संख्या दिया गया कितना, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इससे आप क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, कॉमन जो आएगा वो लीजिए। इससे कॉमन हमको 13 आ सकता है, तो 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1 ये कॉमन आ सकता है। फिर इसको आप करिए, क्या करना है, 13 किए इसको गुना करिए, 77 प्लस 1, 13 गुना 78 लिख सकते हैं ना, 78 है, ठीक है ना। इतना आया, क्या ये एक से और किसी अन्य से, स्वयं से विभाजित है या नहीं। बोलेंगे हाँ, 78 एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, 13 छके 78 होता है। तो ये कई से भी कटता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसे, यहाँ पे चूंकि क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि दो या दो से अधिक, चूंकि दो या दो से अधिक, सीधी सी बात, ये जो संख्या है, यही संख्या इसमें, ये संख्या दो या दो से अधिक, यहाँ पे लिख सकते अधिक, जैसे कि 2 1 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं और क्या 78 ले लेते हैं। एक, दो या दो से अधिक, इतना से विभाजित, इतना से क्या होता है, विभाजित होता है। हम चूंकि पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एक से, स्वयं से और किसी अन्य से भी विभाजित, तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। हमको प्रूफ भी कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या इसीलिए यहाँ पे ये संख्या क्या है, ये संख्या भाज्य, क्या ये संख्या क्या है, भाज्य है। ये संख्या भाज्य हो गया, क्योंकि पहली संख्या भाज्य हो जाएगी। अब दूसरी संख्या के बारे में, दूसरी संख्या, चूंकि क्या है दूसरी संख्या क्या कह रहा है, दूसरी संख्या में कितना कितना दिया गया, 7 गुना कितना गया, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इतना दिया गया। इसमें भी कॉमन क्या लेते हैं बताइए, कॉमन इससे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा 5, हाँ 5 आ जाएगा कॉमन, 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 नहीं भी लीजिएगा चलेगा, ठीक है ना, तो प्लस 1, ठीक है ना। तो 5 गुना, इसको गुना करिए कितना होता है, गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौके 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 6 से 42 हो गया,
तो ये 24 हो गया, 6 से 42 हो गया, गुना करिए। 6 से 42 और 24 कितना हुआ? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 6 4 10, 8 1 9, 8 1 9 9 1 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। अब +1 है तो हम इसलिए इतना कितना लिख सकते हैं? 5 गुना 1009, 5 गुना 1009 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ। ये भी करता है क्या? एक से करता है, स्वयं से करता है और किसी अन्य से भी करता है, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः। आपको सब सभी को झलकता है ना, देख सकते हैं। नहीं झलकता तो हम इधर लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मिटा दे। ये तो हो गया मेरा, ये तो हो गया ना, इसलिए यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे इसी का यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि यहाँ पे अतः, अतः क्या लिखते हैं? अतः संख्या, अतः संख्या इतना, इतना कोमा 1 से, कोमा 1 से, 1 से, 1 से कोमा अन्य से और स्वयं से विभाजित होती है, विभाजित होती है, इसलिए ये संख्या भाज्य है, भाज्य। बस ये कह रहा था ना, बस प्रूव्ड करने कह रहा था, यही ना। तो क्या है, देखिए इस व्याख्या इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि ये दो से, एक से भी करता है, स्वयं से करता है और किसी